वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव इक्विटी मार्केट का बेसिक नेचर है और ऐसे में यदि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो एक साथ लमसम करने की बजाय उसे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना एक सही ऑप्शन होता है। और इसका एक तरीका है एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में आपके पास जो लमसम अमाउंट है उसे पहले एक लो रिस्क वाले डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसे हम सोर्स स्कीम कहते हैं। और फिर जिस इक्विटी स्कीम में आप अल्टीमेटली अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे हम टारगेट स्कीम कहते हैं। और आप डिसाइड कर लेते हैं कि कितना अमाउंट किस इंटरवल पर आपको सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में ट्रांसफर करना है और धीरे धीरे ये पूरा पैसा सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे आपकी जो कॉस्ट है यानी कि इक्विटी फंड में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाता है और इससे जो बेनिफिट मिलता है उसे हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। लेकिन नॉर्मल एसटीपी में एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल पर सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में ट्रांसफर होता है। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि बाय लो सेल हाई यानी कि नीचे के प्राइस पर आप बाय करें और हाई प्राइस पर आप उसे सेल करें तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसके लिए अब एसटीपी के अलग अलग विकल्प मौजूद हैं और हाल ही में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है टर्बो एसटीपी। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा टर्बो एसटीपी के फीचर्स एंड बेनिफिट्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जैसा कि मैंने कहा कि बाय लो सेल हाई यानी कि जब इक्विटी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो तब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अधिक होना चाहिए और जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो तब इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। यानी कि जो एसटीपी का अमाउंट है यानी कि सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में जो अमाउंट ट्रांसफर होना है वो वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन कैसे डिसाइड करें कि कब ज्यादा करें और कब कम करें, और वैसे भी नॉर्मल एसटीपी में ऐसा करना संभव नहीं होता है। सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में ये जो ट्रांसफर है ये 0.2x से 5x तक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 10,000 रुपीज का बेस इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया हुआ है और मार्केट वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्विच है सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में वो सिर्फ 20% ही हो उस अमाउंट का, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपीज ही स्विच हो। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है तो ऐसे में 5x यानी कि 10,000 की जगह 50,000 रुपीज आपकी सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में ट्रांसफर हो जाए। और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा जो ये इन हाउस मॉडल तैयार किया गया है ये बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स हो सकते हैं उनके आधार पर किया गया है। अलग अलग इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीप्लायर के सामने बेस इंस्टॉलमेंट का कितना गुना सोर्स स्कीम से टारगेट स्कीम में ट्रांसफर होगा वो आप यहां पर टेबल में देख सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का कहना है कि उन्होंने इस मॉडल की बैक टेस्टिंग की और पाया कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स में यदि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में नॉर्मल एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट किया गया हो और साथ ही टर्बो एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट किया गया हो सेम स्कीम से इंडेक्स फंड में, तो ऐसे में टर्बो एसटीपी के थ्रू जो रिटर्न जनरेट हुए वो नॉर्मल एसटीपी के मुकाबले बेटर रहे हैं। टर्बो एसटीपी वीकली, मंथली और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर सेटअप की जा सकती है। टर्बो एसटीपी की फैसिलिटी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की कुछ सिलेक्टेड स्कीम्स में है और यहां पर यदि आप वीकली या मंथली टर्बो एसटीपी सेटअप करना चाहते हैं तो सोर्स स्कीम में मिनिमम 6,000 रुपीज बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट 1,000 रुपीज होगा और मिनिमम 6 एसटीपी करनी होंगी। और यदि आप क्वार्टरली टर्बो एसटीपी करना चाहते हैं तो ऐसे में सोर्स स्कीम में मिनिमम 4,000 रुपीज बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपीज की मिनिमम 4 इंस्टॉलमेंट्स यहां पर
कंपलसरी हैं और कोई अपर लिमिट नहीं है। आप अधिक कितना करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ टर्बो एसटीपी के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।